तो ना लास्ट वीडियो के अंदर हमने एमसीयू के पावरफुल कैरेक्टर्स की बात की थी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की। अब जिन लोगों को ये डाउट है कि पावरफुल होना या स्ट्रॉन्गेस्ट होने में क्या डिफरेंस है, तो नॉर्मल सी बात यह है कि पावरफुल हम उन कैरेक्टर्स को कहते हैं जो फिजिकली एंड मैजिकली दोनों तरीके से काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करेंगे जो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो जितने भी मैजिशियंस वगैरह है ना, उनको हम यहाँ पे लिस्ट में बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाले हैं। जिन कैरेक्टर्स ने अपने फिजिकली पावर्स को शो किया है, बस उनकी बात हम करेंगे। और ना एक और बात का ध्यान रखना कि हम ओवरपावर्ड कॉस्मिक एंटिटीज की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर उन्हें ऐड कर दिया तो उनसे ही लिस्ट भर जाएगी। एंड व्हाट इफ की बात भी नहीं होगी, क्योंकि वहां पे भी काफी ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स शामिल है। हम यहाँ पे एमसीयू के लाइव एक्शन की बात करेंगे एंड सिर्फ सुपर हीरोज एंड कुछ सुपर विलन्स की बात करेंगे। लेकिन ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स जैसे ऑडेन, एरिशम द जज, एटर्निटी और भी कहीं ज्यादा है, उनकी बात नहीं होगी, नहीं तो उनसे लिस्ट भर जाएगी। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा, तो चालू करते हैं। तो ना इस लिस्ट को उल्टी गिनती से शुरू करते हैं। नंबर 10 स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन हम सब फैंस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है। एंड स्पाइडरमैन की सबसे खास बात कि एजाइल होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। रेडियो एक्टिव स्पाइडर की काटने की वजह से ये स्पाइडरमैन तो बनता है, लेकिन फिजिकल एबिलिटीज भी इसकी नेक्स्ट लेवल पे जाती है। और ना कॉमिक्स के अंदर तो स्पाइडरमैन 10 टन से भी ज्यादा के वेट को लिफ्ट कर सकता है। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने मूवीज में भी देखा है, जब इसने इस शिप को रोक के रखा था जस्ट अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से। एंड सेकंड इसकी ड्यूरेबिलिटी, जो कि इसे और स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि उस स्पाइडर के काटने की वजह से इसके पास कमाल का हीलिंग फैक्टर है। नंबर 9 इकारिस। तो इकारिस को हमने द इटर्नल्स मूवी के अंदर देखा था, जिसकी एबिलिटीज बिल्कुल सुपरमैन की तरह है। आपने मूवी के अंदर भी देखा होगा कि ये डेविएंट्स एंड इटर्नल्स को कितने इजीली डिफीट कर पा रहा था, क्योंकि इसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और यहाँ तक कि अपनी आंखों से बीम्स भी फेंक सकता है। और ना मार्वल कॉमिक्स के अंदर तो इकारिस 40 टन से भी ज्यादा के वेट को लिफ्ट कर सकता है, लेकिन एमसीयू के अंदर ये इससे भी ज्यादा है, क्योंकि बहुत पावरफुल था ये मूवी में। नंबर 8 विजन। तो वैसे तो अपना विजन स्पाइडरमैन या इकारिस के जितना स्ट्रेंथ में आगे नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में उसे रखती है उसकी कमाल की ड्यूरेबिलिटी। देखो, विजन की बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है, वो मेटल जिसे उरू के बाद सबसे पावरफुल मेटल बताया जाता है। और यही एक रीजन है कि बहुत से सुपर हीरोज का विजन को तोड़ना या मरोड़ना काफी मुश्किल है, क्योंकि आप वाइब्रेनियम से खेलने जा रहे हो। वैसे तो विजन 2 टन या 3 टन के वेट को लिफ्ट कर सकता है, लेकिन इसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी की वजह से मैंने इसे इकारिस एंड स्पाइडरमैन से आगे रखा है। बाकी आप लोग बता देना कमेंट्स में। नंबर 7 थैनोस। सो डेफिनेटली इन तीनों से ज्यादा पावरफुल तो थैनोस है। फिजिकली काफी ज्यादा पावरफुल है ये मैड टाइटन। तो खुद सोचो कि थैनोस कितना बड़ा है हाइट में, जो डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है इसकी फिजिकल एबिलिटीज के ऊपर। देखो, थैनोस स्ट्रेंथ में इतना पावरफुल है जो 100 टन से ज्यादा के वेट को लिफ्ट कर सकता है, लिटरली। इसके कई एग्जांपल है, जैसे कि थैनोस ने विजन के माइंड स्टोन को अलग कर दिया था विजन से। एक तरह से उसने विजन की वाइब्रेनियम बॉडी को पेनिट्रेट किया है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसने हल्क को बीट कर दिया है। हल्क को द स्ट्रेंथ का दूसरा नाम कहा जाता है, एंड इसने ना किसी वेपन की हेल्प से उसे बीट नहीं किया है, जस्ट हैंड टू हैंड बैटल से। और जहाँ पे इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात आती है ना, तो थोर के स्टॉर्म ब्रेकर के हिट से भी इसकी छाती फटी थी, बाकी कुछ नहीं हुआ इसे। इसके बाद कैप्टन मार्वल के भी हिट से इसे कुछ नहीं हुआ। जरा सोच के देखो यार, सब अवेंजर्स मिल के जस्ट एक बूंद खून निकाल पाए थे इस दरिंदे को, तो इसकी पावर्स, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी किस लेवल पे होगी। और यही एक रीजन है कि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स के बिना ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 6 कैप्टन मार्वल। तो ना इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कैप्टन मार्वल कितनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इसने रोनन की स्पेसशिप को तोड़ दिया था एंड फिर थैनोस की स्पेसशिप को भी फाड़ के रख दिया था। कैप्टन मार्वल लिटरली एक पूरी स्पेसशिप को लिफ्ट करके अर्थ में ले आई थी। लेकिन इन सब के बावजूद कैप्टन मार्वल इस लिस्ट में इतना नीचे इसीलिए है क्योंकि वो अपनी फोटोन एनर्जी का भी यूज करती है अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू चीजों को उठाने के लिए, जैसा हमने इस स्पेसशिप के सीन में देखा था। लेकिन या विदाउट दिस एनर्जी मैनिपुलेशन भी कैप्टन मार्वल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, एंड इवन उसके पास हीलिंग फैक्टर भी नेक्स्ट लेवल पे है, जिससे उसकी बॉडी की इंजरीज बहुत ही जल्दी हील होती है। नंबर 5 डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो इन दोनों कैरेक्टर्स की भी अब एंट्री एमसीयू में हो चुकी है डेडपूल एक्स वुल्वरीन मूवी के साथ, एंड ये दोनों कैरेक्टर्स भी फिजिकली काफी ज्यादा ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग है। अब डेडपूल एंड वुल्वरीन ना, वैसे अगर तुम वेट लिफ्टिंग की बात करो तो उसमें कहीं भी स्टैंड नहीं करते, इवन स्पाइडरमैन के कंपैरिजन में भी। लेकिन इन दोनों को
दो बातें खास बनाती है। पहली ये कि बैटल के दौरान स्ट्रेंथ को किस तरह यूज करना है वो इन्हें पता है, एंड सेकंड कि इनके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। भाई डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कॉमिक में एक सिंगल सेल से रीजनरेट हो जाता है, एंड वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर के बारे में तो तुम्हें पता ही है। तो इन दोनों के हीलिंग फैक्टर की वजह से इनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, एंड ड्यूरेबिलिटी की वजह से ये कई कैरेक्टर्स को डिफीट कर देते हैं जो कि स्ट्रेंथ में भले इनसे पावरफुल हो। नंबर 4 हल्क। अब देखो कॉमिक्स के अंदर वुल्वरीन एंड हल्क का पंगा ना कई बार हो चुका है, लेकिन तब भी हल्क को ऊपर रखने का सिर्फ एक ही मतलब है, क्योंकि वो हल्क है। देखो हल्क की स्ट्रेंथ का कोई लेवल ही नहीं है। अगर मैं कॉमिक्स के ऊपर बात करता ना तो मेरे हिसाब से ये नंबर 1 पे डिजर्व करता पोजीशन, लेकिन एमसीयू के अंदर तो इसे बर्बाद कर दिया, हमें पता है ये बात। लेकिन इसके बावजूद भी ना हल्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इसके पास भी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, एंड कॉमिक्स के अंदर ये 11 मिनट के अंदर अंदर अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है फ्रॉम अ सिंगल फिंगर। और बाकी स्ट्रेंथ के बारे में तो तुम्हें इसका पता ही है। एंड एमसीयू के अंदर भी ना इसने एक लेवेथियन को एक पंच से रोक दिया था, फिर सर्टर तक को इसने हिला दिया था। ये स्कार का चैंपियन बन चुका था जिसको रोकना किसी के भी बस में ही नहीं था। और कॉमिक में तो इस मॉन्स्टर ने पूरे न्यूयॉर्क को लिफ्ट करके दिखाया है भाई। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर कॉमिक की बात करते ना तो नंबर 1 होता बंदा। नंबर 3 थॉर। तो देखो एमसीयू के अंदर अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है ना जो पावरफुल भी बहुत ज्यादा एंड फिजिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो थॉर ही है। देखो थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ उसके हैमर से हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी बाहों से ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसने नेडावेयर्स के इन रिंग्स को मोड़ दिया था। और बहुत सी थ्योरीज तो ऐसा कहती है कि इन रिंग्स का वेट ना प्लेनेट के जितना होता है। मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा भी होगा, लेकिन तब भी इसने मोड़ा था इन्हें। इसके बाद इसने गार्डियंस की स्पेसशिप जब मोशन में थी तो उसे अपोजिट डायरेक्शन में खींच भी दिया था। और ना इसके वेपन्स के साथ इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है, लेकिन उसे ऐड करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम थॉर की बात कर रहे हैं, हैमर्स की नहीं। नंबर 2 हेला। तो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि हेला भी थॉर की तरह एक एस्गार्डियन है, एंड थॉर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि एस्गार्डियन फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग जिस एस्गार्डियन की जितनी ज्यादा होगी उनकी पावर्स उतनी ही ज्यादा होगी। हेला थॉर से काफी ज्यादा बड़ी है एंड काफी ज्यादा पावरफुल प्लस स्ट्रॉन्ग है। देखो हेला की फिजिकल स्ट्रेंथ का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने अपनी सबसे वीकेस्ट फॉर्म में म्योनिर को ब्रेक कर दिया था। आई मीन ऑडी ने इतने टाइम तक इसे ट्रैप करके रखा था, फिर उसके बाद हेला जस्ट आती है एंड म्योनिर को बच्चों की तरह तोड़ देती है। म्योनिर उसी उरू मेटल से बना है जिसको मार्वल का सबसे पावरफुल मेटल बताया जाता है, वाइब्रेनियम से भी ज्यादा पावरफुल। मतलब जरा सोच के देखो कि फिर तो हेला इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि वो विजन को भी तोड़ मरोड़ के हर कहीं फेंक सकती है। और एस्गार्डियन फिजियोलॉजी की वजह से तो डेफिनेटली वो थॉर से लिस्ट में आगे ही रहेगी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 कैरेक्टर की। अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो कि नंबर 1 पे ऐसा कौन सा कैरेक्टर हो सकता है, तो वो ओडिन तो नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि ओडिन तो भाई काफी पावरफुल लेवल का बीइंग है, उसे ऐड करने से तो लिस्ट खराब हो जाती। कॉस्मिक आइडेंटिटीज एंड ओडिन जैसे बीइंग यहाँ पे नहीं है भाई। तो वो आयरन मैन भी नहीं हो सकता, क्योंकि आयरन मैन ना फिजिकली खुद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बिना अपने आर्मर्स के। तो नंबर 1 पे जिस कैरेक्टर ने अपना नाम हमें दिया है ना वो है लोकी। तो देखो लोकी सीजन 2 के बाद ना लोकी के पास जो पावर अपग्रेड आया है वो और किसी भी सुपर हीरो का इस लेवल पे तो नहीं आ सकता था। बट अब यहाँ पे कई लोगों का डाउट रहेगा कि लोकी पावरफुल है क्योंकि वो पावर दे रहा है उन सबको, तो इससे हम ये तो आइडिया नहीं लगा सकते कि वो फिजिकली भी थॉर एंड हेला जैसे कैरेक्टर से आगे रहेगा। तो वो डेफिनेटली आगे रहेगा, क्योंकि देखो लोकी ने जब इस मल्टीवर्स को होल्ड किया था ना, ये मल्टीपल ब्रांचेस को पकड़ा था, तो उसने किस लेवल पे इनको पुल किया है जरा ये भी तो देखो। जरा ध्यान से सोच के देखो, मल्टीवर्सल लेवल तक सोच के देखो कि लोकी ने ना एक एक ब्रांच को पावर तो दी है लेकिन उन्हें अपनी ओर खींचा है। इतनी पावर एंड फिजिकल स्ट्रेंथ इसकी बाजुओं में है जो कि एक एक टाइमलाइन को पकड़ के खींच सकता है। मतलब एक एक टाइमलाइन के अंदर एक एक यूनिवर्स फिट है। तो अगर तुम मल्टीवर्सल लेवल तक सोचते हो ना तब तो ये बहुत ही खतरनाक फिट है, क्योंकि ये एक पूरे यूनिवर्स को नहीं मल्टीपल यूनिवर्सेस को खींच रहा है जस्ट अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से। सो इसी रीजन की वजह से मैं लोकी को नंबर 1 पे रैंक कर रहा हूँ, लेकिन आपकी लिस्ट तो डेफिनेटली मेरे से अलग हो सकती है। तो अपने पर्सनल ओपिनियन के साथ अपनी लिस्ट कमेंट करना मत भूलना। लेकिन इस पूरे वीडियो में जो भी मैंने कुछ कहा वो मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड था, एंड मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन पे एमसीयू के 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को रैंक कर दिया। कॉस्मिक आइडेंटिटीज एंड ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स नहीं थे, बाकी तो तुमने देख ही लिया। लेकिन अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।